हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पार्टनर आपसे सच में लव करते भी हैं या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीप इमोशंस आपके लिए, वो क्या फील करते हैं आपके लिए डीपली। क्या वो आपको, क्या उनका लव आपके लिए रियल है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन के डीप इमोशंस। आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, और आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, मतलब कि इन एंड आउट, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बनना बिगड़ना इस रिलेशनशिप में रहा है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर एक पर्सन दे रहा था तो एक पर्सन ले रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का कुछ सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर कोई आपका मेन स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है इस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, स्टक हो सकती है आपकी सिचुएशन इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आप स्टक पॉइंट पर हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस आपके लिए, क्या आपके पार्टनर आपके आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। सिक्स ऑफ फैंस, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन या आप। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक पैशनेट पर्सन लग रहे हैं। पैशन उनको अपनी लाइफ में, जैसे इमोशंस की बात की जाए तो वो एक इमेच्योर पर्सन है। ठीक है, और अगर पैशन की बात की जाए, अगर ट्रेंड की बात की जाए, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इनको इमोशंस, जो 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 चीज़ें इमोशनल वे में होती हैं, वो चीज़ ये ज़्यादा समझ नहीं पाते। ठीक है, इनके इमोशनल वाली चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। इनको सक्सेस चाहिए, इनके गोल्स है उसको अचीव करना है उनको। इनको जो यहाँ पर आपके पर्सन को जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, आपके पर्सन उस चीज़ के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, एक हायर लेवल का अट्रैक्शन है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे रियल लव तो नहीं, यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक प्योर लव में तो मुझे नहीं, लेकिन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे एक अट्रैक्टिव वे में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में, उनके अचीवमेंट्स, उनके गोल्स, उनका उनका लाइफस्टाइल को कनेक्ट करती है। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को छोड़ के अपनी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को प्योरिटी देते हैं। आपके पर्सन की प्योरिटी आप नहीं है। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त यहाँ पर इमोशंस को छोड़कर अट्रैक्शन बेस पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में एक पैशन, अट्रैक्शन, एक ऐसा जो मतलब कि जैसे एक नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी होती है। जितनी जल्दी वो आपकी लाइफ में एंट्री लेता है, उतनी ही जल्दी वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम टाइम के लिए होती है। अट्रैक्शन को लव नहीं कह सकते। लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, लव इमोशन से कनेक्ट होता है, सोल से कनेक्ट होता है, और अट्रैक्शन वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी एक नाइट ऑफ वेंस वाली एनर्जी आपके पर्सन जितना जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए, उतनी ही जल्दी वो आपके सिचुएशन से वॉक अवे कर गए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन को यहाँ पर डीपली कहीं भी कनेक्ट नहीं होना, कमिटेड नहीं होना, किसी भी रिलेशनशिप में अपना जैसे एक इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना, आपके पर्सन को ये बात पता है। ठीक है, वो मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। उनको अटैचमेंट में नहीं जाना। उनको ऐसा लगता है पेन है ये सब कुछ तकलीफ देती है, इंसान को स्टक कर देती है, ये सब चीज़ें इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्शन में तो हैं। इनके डीप इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन हाईली अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम, उनको लगता है कि आप उनके एक फ्रेंड्स भी अच्छे बन सकते हैं। आप उनके आप उनके साथ जितना, जब तक जिस टाइम तक चलेंगे वो खुश रहेंगे, लेकिन अगर जब तक आप कुछ डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, उनसे टाइम, एफर्ट, यहाँ पर मनी आप डिमांड ना करें, डिमांडिंग मत रहें। आप जैसे डिमांड करेंगे पर्सन वॉक अवे कर जाता है। आप जैसे ही इस रिश्ते में इस पर्सन से किसी किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर क्या है,
यहाँ पर चीज़ें कैसे 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 चलनी है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में किस तरफ इन सब चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये सब कुछ नहीं पता, ठीक है। वो वॉक अवे कर जाते हैं, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ना वो होना चाहते हैं, ठीक है। वो डेथ एक आपके पर्सन को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे खुद को, इसलिए आपको स्टकनेस फील होती है, ठीक है। आप हैं एक इमोशनल पर्सन जो इमोशंस को फील करता है, जो इमोशंस में जीता है, जिसके लिए लव इमोशंस हैं, जिसके लिए सोल कनेक्शन है, इमोशन लव, अपना लव काउंटर पार्ट यहाँ पर एक सोल टू सोल आप इस पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। आप वैसी अट्रैक्शन आप लोग के बीच अट्रैक्शन तो है, आप इस पर्सन की तरफ जब गए तो अट्रैक्ट होके ही गए, लेकिन आपको कुछ अपना ये सी फील होती है इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर डेथ ये सिचुएशन फॉरन एंड हो जाती है जैसे आप इस रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर का पूछते हैं, या तो यहाँ पर इन फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर आगे जाके क्या करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यहाँ पर मुझे कोई कार्मा कनेक्टेड लग रहा है आपका। ऐसा हो सकता है कोई आपका पास्ट लाइफ कार्मा हो, कोई पास्ट आपका यहाँ पर कुछ इस पर्सन ने कुछ यहाँ पर मतलब कि कोई ना कोई कार्मा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने अंदर कुछ बदलना है, आपके थ्रू इसने कुछ सीखना है और इसने आपके थ्रू कुछ सीखना है, ठीक है। आपने भी इस पर्सन के थ्रू कुछ सीखना है कि इतना जितना जल्दी आप इस पर्सन से अटैच हुए हैं, वैसे रियलिटी में इतना कम टाइम में कोई किसी पर्सन से अटैचमेंट को नहीं मतलब कि अटैचमेंट नहीं होती, जितना आप इमोशनली लोगों के ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं। जैसे कोई भी आपकी लव लाइफ में पर्सन आता है, इमोशनली उससे पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बच जाता है, ठीक है। वो एक टॉक्सिक पैटर्न चलने लगता है, क्योंकि जब वो टाइम नहीं देगा, जब वो इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आप उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके साथ आप मिसबिहेव करेंगे। तो यहाँ पर आपका भी कोई लेसन है, कुछ ना कुछ है जो आपको यहाँ पर सीखना है इस पर्सन से। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशन, तो ये पर्सन आपको लव करता है या नहीं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशन, टेम्परेंस, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आप इसके साथ अपनी फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं, आप इसके साथ अपनी मैरिज लाइफ, अपनी आने वाली चीज़ें, जितनी भी आप जो एक ड्रीम देखते हैं इस पर्सन के साथ, आपके ड्रीम्स होते हैं, उनका कंप्लीशन आपको इस पर्सन के साथ नज़र आता है, ठीक है। आप प्रेयर में याद रखते हैं, आप एक मैनिफेस्टेशन में रहते हैं, आप ये टैरो से कनेक्ट होते हैं, तब भी आप इसी के लिए कनेक्ट होते हैं। मतलब 24/7 आप इसके बारे में सोचते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इमोशनली इनपुट करें इस रिलेशनशिप में, इमोशनली इन्वेस्ट करें आपके साथ, ठीक है। ताकि ये रिश्ता जब अगर आपके पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे इमोशनली, एक बैलेंस वे में आएगा, तभी यहाँ पर कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में बैलेंस, ठीक है, जो कि मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन है, गो गेटर है। इस पर्सन के पास एक डीपली इमोशंस मुझे खास नज़र नहीं आ रहे, इसकी अट्रैक्शन बेस आपके साथ कनेक्ट होता है जब भी कनेक्ट होता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में इसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग फैमिली हो, कोई कंट्रोलिंग फैमिली हो, और यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी दोबारा से मिल रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं, आप इसके साथ, आप खुद को, आपको ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा विजडम है इस सिचुएशन में, ठीक है। आपको हर चीज़ का पता है, यहाँ पर स्टेबल लाइफ हो सकती है आपकी इसके साथ। आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, डेवल की एनर्जी, मतलब कि आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे जितनी भी यहाँ पर आपके पास विजडम हो, जितना भी यहाँ पर आपके पास दुनिया जहान का इल्म हो, लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए, आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, तो वो इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपका कनेक्शन, आपका जो भी आपको फेथ है कि ये पर्सन और इसके साथ मेरी आपकी फैमिली है, ठीक है। इन फ्यूचर ये आपका स्पाउस है, इन फ्यूचर ये आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगता है, आप इसीलिए यहाँ पर डिटरमाइंड हैं, आप बिल्कुल अपनी सोच से नहीं हिलते कि आपका इसके साथ फ्यूचर है या नहीं। आप डायलेमा में नहीं जाते, आपके इर्द गिर्द वाले जा सकते हैं, जबकि जो आपके साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं, वो आप ही जान सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद आप डायलेमा में नहीं जाते, उसके बावजूद आप कन्फ्यूजन में नहीं जाते, आप इसके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आप इसके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं, आप कोई बहुत ज़्यादा किसी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये पर्सन भी कोई रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता है, या कोई ना कोई आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक लीगल एक फैमिली आप लोग की एक्सेप्ट करने में इशू कर सकती है, आपको वो लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं और विजडम है, और आप यहाँ पर एक लीगल, जैसे आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक मैरिज चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कनेक्शन को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, ये हमें स्टार्ट में भी कार्ड मिला था और ये आ गया सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ फैंस। सिक्स सिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए या इस पर्सन के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कनेक्शन को फील करता है, जैसे आपने एक जब आपने फर्स्ट इस पर्सन को एक दफ़ा अपनी लाइफ में, जब आप फर्स्ट आपका मीटअप हो या फर्स्ट टाइम आपने जब इसको देखा, आपको एक सोलमेट टाइप वाइब आई थी, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी वही वाइब आई थी, आपकी सिमिलर वाइब है। लेकिन ये पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता कि क्या चीज़ फील हुई थी उसको, क्या इसको फील हुआ था जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिला था। लेकिन आपने इस चीज़ को फ़ौरन आप समझ गए थे, ठीक है, ये कुछ है इसके साथ आपका, या आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ है, ठीक है। यहाँ पे है आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ मैरिज करना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। आपके पास विजडम है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, आपकी फैमिली का, जैसे आपके आपके यहाँ पर एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके आपके यहाँ पर जैसे आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनका कोई ना कोई हाईली कोई कनेक्शन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को मैसेज टेक्स्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं फिलहाल इस वक्त आपको एक, आपको मतलब कि ओपन अप होकर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ना कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास शायद ऑप्शंस हैं, ये उनको प्योरिटी देता है इसलिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा यहाँ पर। तो आप एक वेटिंग पॉइंट पर हैं, एक वेटिंग इसमें हैं कि आप वेट कर रहे हैं सिचुएशन में कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आप इसके साथ कनेक्शन को बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आप एक वेटिंग एनर्जी में हैं, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, कितनी देर में आप इसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, एक शिप्स का वेट कर रहे हैं, शिप्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होंगी। एंड फोर ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर है ये पर्सन, आप इसको कुछ भी ऑफर करें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है किसी भी तरीके से। आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे वाले कनेक्शन में नहीं आना चाहते कि जो एक ऐसा कनेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, तो लेकिन आप इसके साथ कनेक्शन की शुरुआत एटलीस्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। क्या ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है? इस पर्सन का एक, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ये पर्सन क्या फील करता है, आपकी फीलिंग्स क्या है? स्ट्रेंथ, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको कंट्रोल में रखता भी है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो एक एनर्जी और एक वाइब है ना, उस चीज़ से उसको पता चलता है कि आपने जब भी इस पर्सन ने अपने आप को आपके ऊपर से कंट्रोल हटाया, तो आप यहाँ पर जीत जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये पर्सन आपसे एज डिफरेंस हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है या आप बड़े हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंस है एज में आप लोगों के बीच, ठीक है। आपको लगता है पर्सन मेच्योर और स्टेबल, लेकिन जो इसका जो एक तरीका है आपके साथ कनेक्ट होने का, वो आपको ऐसा लगता है ये बेहद इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ बिगनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन इस बात को जानता है, ये आपको इसलिए कंट्रोल करता है। अगर इसने आपके साथ अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, तो यहाँ पर आप वो डिमांड करेंगे जो ये आपको नहीं दे सकता। ये उस तरीके से चला रहा है जिस तरीके से चलाना चाहता है आपको, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करता है। ये बैलेंस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोई खास आपके रिश्ते में बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा या बन नहीं पा रहा, कुछ इसी टाइप की फीलिंग्स है, ठीक है। ये पर्सन उस तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या वो उस तरीके से आपके साथ कनेक्शन को बना नहीं पा रहा, ठीक है।
मतलब कि कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। आप लोग अगर यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं तो एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप में, कंट्रोलिंग बिहेवियर थोड़ी होता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक बैलेंस, एक फ्रेंडशिप का पहले रिश्ता है, बाद में कोई और रिश्ता है। अगर आप अपनी लाइफ में ये पर्सन आपका बॉयफ्रेंड है या तो गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर बैलेंस मतलब यहाँ पर पहले दोस्ती का रिश्ता बनता है, कंट्रोलिंग रिश्ता नहीं बनता। ये पर्सन आपको कंट्रोल इसीलिए करता है कि आप इससे हद से ज़्यादा ना बढ़े, इसके साथ हद से ज़्यादा कुछ डिमांड ना करें। 6 ऑफ सूट, आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ काम वाटर की तरफ मूव करना। आप चाहते हैं कि जितनी भी एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी, पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है और आपसे भागता रहता है, ठीक है। आप चाहते हैं आप और ये पर्सन एक काम वाटर की तरफ मूव करें, एक रिलैक्स हो इस रिलेशनशिप में, एक पीस हो जिसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए बेताब हैं, ठीक है। मतलब कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बैलेंस आए, ये रिश्ता काम वाटर की तरफ मूव करे, आपका कनेक्शन एक अच्छी तरफ मूव करे, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन एक एक अच्छा रास्ता चूज करे, ठीक है, ना कि ये कितना डिप्लोमेटिक आप लोग का वे है। आप लोग एक साथ भी हैं और नहीं भी हैं, आप लोग एक दूसरे से दूर भी हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। मतलब कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो वापस घूमती है फिर वहीं आके रुक जाती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे मुझे कोल्ड डिटैच नज़र आ रहे हैं आपसे फिलहाल। ये आपका कुछ टाइम बाद आपकी जर्नी चेंज हो सकती है, लेकिन आपने यहाँ पर कोई लेसन है जो लर्न करना है। आपकी 6 ईयर की 7 ईयर की जर्नी हो सकती है फूल बिल्कुल। इसके बाद जब आप लोग कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके सीखेंगे तो आपका रिकनसाइलेशन ज़रूर होगा, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। फिर इस पर्सन को एहसास होगा इसने पास में कुछ गलत किया है, लेकिन फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं राइट हूँ, मैं राइट पे हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर्सन को फिलहाल अभी अपने आप को सही समझ रहा है, जो कि ये नहीं है। बिगनिंग जब होगी जब ये पर्सन रियलाइज करेगा। यहाँ पर आप लोग के बीच रिकनसाइलेशन उस वक्त होगा जब ये पर्सन रियलाइज करेगा आपके साथ चीज़ों को, ठीक है। 8 ऑफ फैंस, यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, ठीक है। इस पर्सन के वॉक अवे कर जाने से यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक है। आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर स्मूथली नहीं हो पाती, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपको नहीं पता कि आपका ड्रीम है इसके साथ एक फैमिली देखना, लेकिन आप फेयरफुल बहुत हैं, आप नहीं जानते कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। मतलब कि मुझे स्टार्टिंग में आपका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है और लास्ट कुछ रॉ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फेथ डगमगा रहा है, आपको एक नेगेटिव फेयर्स ने जैसे घेर लिया है। यहाँ पर आप किसी नेगेटिविटी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका दिल ये चाहता है कि चीज़ें बेहतर तरीके से आप लोग के बीच चलें, ठीक है। आप कमाउंटर की तरफ चीज़ों को वो करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर फिलहाल, इस वक्त आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत ज़्यादा पास में भी वेट करा है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का। आप जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से, आप इसलिए वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस तो फील करता है लेकिन वो बताता नहीं है। लेकिन बहुत मैं कहूँ कि ऐसे इमोशंस और ये, लेकिन इतना ये समझिएगा आगे जाकर अगर ये स्टार्टिंग की जर्नी के फेस में आप लोग, तो ये कुछ टाइम बाद जाके समझेगा कि एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना कितना ज़रूरी होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, एक सही डिसीजन मेकिंग करना कितना ज़रूरी होता है। फिर ये आपके लिए चाहेगा कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, क्योंकि इसकी खुद की चाह होगी। अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ हुआ है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा ये क्या यहाँ पर गलती कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसका राइट है, इसकी लाइफ में ये कुछ भी करे, किसी के साथ भी कनेक्ट हो, कहीं भी आगे जाए, ठीक है। वर्ल्ड बिल्कुल यहाँ पर आप लोग की कोई साइकिल नेगेटिव खत्म होगी, एक कंफ्यूजन वाली साइकिल एंड होगी जब आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई जो आप लोग के बीच बार बार जो टावर मूवमेंट होती है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, वो एंड होना लाजिम है एक न्यू बिगनिंग के लिए। आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ एंड करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए किसी चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? क्वीन ऑफ कप्स, जब अपने इमोशंस आप हाइड करने लग जाएंगे ना इस पर्सन से, तब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तब इसको फेयर फील होगा आपको खोने का, जब आप अपने इमोशंस को इससे हाइड करेंगे, जब आप सरेंडर टू डिवाइन करेंगे, इस पूरे रिश्ते की पूरी जर्नी को जब आप सरेंडर कर देंगे ना डिवाइन को, फिर इसको फील होगा कि यहाँ पर आप शायद इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आप यहाँ पर इससे दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा यहाँ पे फेयर क्रिएट हो जाएगा इसकी लाइफ में, जब आप
यहाँ पर इस पर्सन से अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, उस वक्त इसको ऐसा लगेगा, ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव होगा जब यहाँ पर आप पीछे की तरफ हटेंगे। ठीक है, ये पर्सन क्या कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ? ये बहुत ज़्यादा मेच्योर तो हो जाएगा, लेकिन अपना ऑफर लेकर बैठा रहेगा। मतलब कि यहाँ पर इसको पता होगा ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ स्टेबल देना चाहता है, लेकिन इसका इतना यहाँ पर मुझे जैसे आपके साथ कनेक्ट रहने की इतनी हिम्मत नज़र नहीं आ रही। 9 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में रहेगा कि यहाँ पर ये सोचेगा, चाहेगा कि चीज़ें आपके साथ काश बेहतर होती, लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे पुरसुकून नज़र आ रहा है। जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में उसको 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 एंजॉय भी नहीं कर पा रहा खास ये। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ से वेट करेगा किसी आप यहाँ पर ये कि आप यहाँ पर कुछ अप्रोच करें। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि उस वक्त जब ये आपको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देखेगा, उस वक्त चीज़ें चेंज होगी, ये आपको स्टॉकिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉकिंग चलेगी, एक जैसे एंडिंग का एहसास भी जब होगा कि चीज़ें बुरे तरीके से ख़त्म हुई हमारे बीच। अगर यहाँ पर कुछ सही हो सकता तो वो भी करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या एक्शन रहेगा? आप यहाँ पर काफ़ी टाइम तक साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल अकेला कर लेंगे खुद को। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी टाइम तक साइलेंट हो जाएंगे, अकेला कर लेंगे खुद को। जब आप लोग के बीच ये सेपरेशन आएगा, जो 10 ऑफ सूट की एनर्जी आएगी, आप दोनों एक पेनफुल एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पर एक पेन फील आप अपनी तरफ से कर रहे होंगे और ये पर्सन अपनी तरफ से कर रहा होगा। ठीक है, क्लैरिफाइड 10 ऑफ सूट, क्लैरिफाइड 10 ऑफ सूट, कोल्ड। यहाँ पर मुझे आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपने इनफ इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन कर दिया। आप क्या कर सकते थे इससे ज़्यादा, मतलब कि आप अपने विजडम को यहाँ पर फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। आपका विजडम भी ये कह रहा है कि आप जो कर सकते थे आपने वो इस रिश्ते को पूरा करने के लिए या बनाने के लिए वो सब कुछ किया। ठीक है, यहाँ पर सिंगल और अपने अपने गोल्स पर एक तवज्जो देते हुए अपने ऊपर अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी और आप भी, आप अपनी अपनी जगह अपनी अपनी चीज़ों की तरफ फोकस हो जाएंगे, आप काफ़ी हद तक फोकस हो जाएंगे, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे के लिए क्लैरिटी ज़बरदस्त किस्म की आ जाएगी कि इस सिचुएशन में चाहिए क्या। यहाँ पर मुझे आप भी कंफ्यूज नज़र आपको भी नहीं पता कि आप अब इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, और आपके पार्टनर को भी। लेकिन जब यहाँ पर चीज़ें आपके बीच रिजॉल्व होंगी तो आप लोग के बीच एक कन्फ्यूजन एंड होगी, आप लोग को पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। 7-7 की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन है, कोई ना कोई डिस्टेंस रहेगा आप दोनों के बीच। ठीक है, मैनिफेस्ट करेंगे आप दोनों एक साथ एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर होके अब आपके इमोशंस इस रिश्ते में जब आप लोग के बीच यहाँ पर रियल होंगे, जब आप यहाँ पर एक फाइट, एक नेगेटिव चीज़ को एंड कर आगे की तरफ बढ़ने का सोचेंगे, फिर आपको यहाँ पर चाहिए होगी कि हीलिंग, इस रिलेशनशिप को आप हील करने की ख्वाहिश उस वक्त करेंगे जब आप खुद हील हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी ब्लॉकेजेस है उसको छोड़ने की कोशिश आप खुद से करेंगे, आप खुद की यहाँ पर डिवाइन से एक हीलिंग की प्रेयर करेंगे ताकि आप लोग की लाइफ में कुछ आगे हो सके। आप लोग को खुद एक दूसरे एक दूसरे के लिए क्लियर होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको जैसा स्टार्टिंग में फेथ है, इतना एंड पॉइंट पर आकर इतना फेथ आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप नहीं जानते सिचुएशन में आपका, इस कनेक्शन में आपका फ्यूचर है कि नहीं, यहाँ पर होने क्या वाला है। फिर आपको क्लियरिटी लाने के लिए डिवाइन आपको टाइम देगा, यहाँ पर आपको हील करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में अपने पर्सन की तरफ क्या करना चाहिए? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, आपको इस कनेक्शन में अपने पर्सन की तरफ क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, पहले तो खुद को हील करें, कंप्लीटली आप खुद को हील करें। ठीक है, आप और आपके लव वन सेफ हैं, आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, यहाँ पर खुद को बैलेंस करें, खुद को हील करें। ठीक है, पहले खुद के पास क्लैरिटी लेकर आएँ, किसी और के पास जाने से पहले इस पार्टनर को अप्रोच करने से पहले आप क्लैरिटी लाएँ। ठीक है, आप पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन, बिल्कुल आपके पर्सनल इश्यूज पहले रेजोल्यूशन पे आने चाहिए। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन, आपको सरेंडर करना पड़ेगा खुद को हील करने के लिए, मेडिटेट करना पड़ेगा, कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आगे की तरफ बढ़नी है। देन आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, जब आप खुद को हील कर लें, रिलैक्स कर लें, सिचुएशन में समझ जाएं आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए।
वर्क थ्रू योर फेयर्स, डिवाइन कह रहा है यहाँ पर वर्क करें अपने फेयर्स पे, जो आपके माइंड में अननेसेसरी फेयर्स बन चुके हैं, जिनको आपने बहुत ज़्यादा जगह दे दी है अपनी सोचों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, उन फेयर्स पे वर्क करें आप, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, फिर यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी जिस पर आप बिलीव भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अगर आप यहाँ पर आप प्राइड से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, चीज़ों को अप्रोच करेंगे, तो चीज़ आप लोग के बीच यहाँ पर नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, चीज़ें आप लोग की तरफ, मुझे आगे की तरफ बेहतर होती हुई नजर आ रही है जब आप खुद को यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पर फिर आपको एक एक्शन ले सकते हैं, आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको प्राइड में नहीं आना। आप यहाँ पर लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड रहेगा जो भी सिचुएशन होगी। होल्ड योर विजन, ये कौन सा विजन होल्ड करने को कह रहा है डिवाइन? नेगेटिव, जो आपको एक नेगेटिविटी रिलीज करनी है, आप अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रोक दें, ठीक है। अपने जो आपका जो नेगेटिविटी है उसको आप निकालें अपनी सोचों से, अपने दिमाग से, क्योंकि लक आपके साइड है, लक आपको यहाँ पर फेवर कर रहा है, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, या आप लियो हो सकते हैं, यहाँ पर एरीज हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। चीज़ें आप लोग के बीच आपके फेवर में चेंज होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर सोच समझ के काम करते हैं तो लेट्स हम देखेंगे इस पर्सन के कुछ मैसेजेस, अगर ये आपको कोई देना चाहे तो वो क्या होंगे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, लेकिन यहाँ पर पेशेंस का काम है, आपका यहाँ पर काम है सब्र करना, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्र करना, आपका सब्र का यहाँ पर टेस्ट है, आपका सब्र का इम्तहान लिया जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है। यहाँ पे दो हैं तो मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, एक वक्त में एक ही। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, जब ये पर्सन आपका समझेगा, ये पार्टनर आपका समझेगा कि आपके जैसा इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ठीक है, उस वक्त ये आपको समझने की कोशिश करेगा। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, आपके पर्सन ने आपके जैसा इंसान फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा है। दोनों मैसेजेस सिमिलर है, मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, मतलब कि आपने जिस पर्सन को अपने लिए इमोशंस, लव, केयर जो एक्सपीरियंस करवाई है, ये फर्स्ट टाइम था इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, ये पर्सन जानता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ये जानता है कि आप इसके ऊपर आप यकीन नहीं करते, आपने इस पर्सन पे यकीन करना छोड़ दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, जो आप लोग को दोबारा एक करेगा। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। क्या तुम भूल गई मुझे? ये पर्सन एक वक्त आएगा ऐसे ही आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या जब आप बिल्कुल बिजी हो जाएंगे ना, अपने इमोशंस दिखाना बंद कर देंगे, ये पर्सन उस वक्त सोचेगा कि आप भूल गए इसको, आपको याद नहीं आती क्या इस पर्सन की, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, इस पर्सन को ऐसा फील हुआ था जब आप इसकी लाइफ में आए थे कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इसके साथ नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, या फिर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, पास्ट में ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, और कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि अब आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा मैं ऑप्शन की तरह थी, आपको ऐसा लगता है आपको इस पर्सन ने ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, कभी इस पर्सन ने आपके ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं किया, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो इस पर्सन ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। फिलहाल लक आपके साइड है, सिचुएशन आप लोग की फेवर में काम करेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ये जर्नी के किस स्टेज पे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, और अगर यहाँ पर आप एडवाइस को फॉलो करेंगे तो चीज़ें आप लोग के बीच ऐसे ही चलेंगी जैसे ही चलनी है, लेकिन आपको बस एक होता है ना कि इंसान को पता चलता है कि हाँ, जो हम पेशेंस, जो हमारा सब्र है, वो यहाँ पर हमें कुछ, यहाँ पर जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं वो हमें जो है ना कुछ इसका फल मिलेगा, इसका नेमो बदल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सब्र करना है, पेशेंस से रहना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पर्सन को टाइम दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक में दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।